नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम मेंस्ट्रुएशन 3T यानी आयतन चैप्टर को लेकर आए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंस्ट्रुएशन 3T यानी आयतन चैप्टर का यह 8वां वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए और पार्ट बाई पार्ट करके देखिए, पूरा समझ में आएगा। और रेलवे के एग्जाम के लिए यह फेमस चैप्टर है। हर एक एग्जाम में मतलब 2 क्वेश्चन, मतलब हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से। ठीक है, तो आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 68 से सॉल्व होगा, सॉरी 69 से, हाँ 68 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं बिना देरी की हुए क्वेश्चन नंबर 68 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 2 बेलन के बराबर आयतन है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। इनकी त्रिज्याओं की अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 बेलन है, 2 बेलन है, तो पहला बेलन और या दूसरा बेलन। ठीक है, एग्जाम में भी नहीं बनाना है। 2 बेलन का ऊंचाई का अनुपात दिया है। ऊंचाई चाहे यहाँ चलिए ना, ऊंचाई लिखिए ना, पहला को H1 और दूसरा को H2 लिख लीजिए। ठीक है, ऊंचाई के रेशियो दिया है। ऊंचाई के रेशियो कितना है, 1:3 है, 1:3 है। ठीक है, और दोनों का आयतन समान है। तो भैया आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, इसको R1 मानते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो एच कितना है, 1 है, तो 1। ठीक है, और दूसरा बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, इसको R2 मान लेते हैं, पाई R2 के स्क्वायर एच, एच कितना है, 3। तो बोला है कि दोनों का आयतन समान है। समान इसका मतलब बराबर है दोनों का आयतन। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, R1 के स्क्वायर गुना में इधर आएगा तो भाग में R2 का स्क्वायर। इधर देखिए 3 है और इधर 1 गुना में है, बराबर उधर भाग में जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए R1 बट्टा में R2 स्क्वायर हम एक के बार चढ़ा सकते हैं। दोनों पर स्क्वायर है तो हम एक के बार चढ़ा सकते हैं। और इधर 3/1, ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर रूट चढ़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ R1 बट्टा R2 इधर हो जाएगा √3 तो नहीं निकलेगा, 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा। यानी आपका आंसर जो हो गया √3/1, √3:1। लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों मैथ का नियम कहता है कि समान संख्या से ऊपर और नीचे गुना आप कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, √3 से गुना कर देते हैं, √3 से भाग भी दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 से √3 एक बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो √3 गुने √3 कितना होता है, 3, और नीचे में √3 गुने 1 √3। इधर अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब अनुपात, तो R1 अनुपात R2 और यहाँ हो जाएगा 3 अनुपात √3। यही आपका त्रिज्या का रेशियो हो जाएगा 3 अनुपात √3, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम हो तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई 1 मीटर, अंदरी व्यास 3 सेंटीमीटर तथा दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो। दोस्तों अंदरी व्यास और बाहरी व्यास का चर्चा कर दे क्वेश्चन में तो आप समझ लीजिए कि खोखला बेलन के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है। और खोखला बेलन जो होता है ना, इस प्रकार होता है। देखिए टेम्पो ड्राइवर से मांग कर लाए हैं। ठीक है, खोखला बेलन कहने का मतलब है आर पार दिख जा रहा है। देखिए है तो बेलन टाइप का ही, लेकिन आर पार एकदम कैमरा नियर दिख जा रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे खोखला बेलन। चलिए हम फिगर भी बनाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। यही खोखला बेलन है। ठीक है, खोखला बेलन, खोखला बेलन यही है, यही खोखला बेलन। तो इसी का अंदरी त्रिज्या किसको कह रहा है पता है। देखिए अंदर में ही जो है ना पार्ट, अंदर में, तो ये जो है ना अंदर से, अंदर वाला में इसको बोला है अंदरी त्रिज्या, अंदरी व्यास। अब बाहर में है, देखिए बोर्ड मार्कर कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक है, इसको बोलेंगे बाहरी व्यास।
इसको बाहरी व्यास और अंदर वाला में अंदरी व्यास, ये अंदरी व्यास हो गया, ठीक है, अब बाहरी व्यास ही हो गया। तो अंदरी व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। जब व्यास 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या तो उसका आधा होता है, यानी जब व्यास 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मोटाई दिया है 1 सेंटीमीटर। मोटाई कहने का मतलब समझ रहे हैं, देखिए यहाँ ये काला वाला भाग जो है ना, काला वाला भाग यही मोटाई है। तो कहने का मतलब है अंदर में तो व्यास 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इधर मोटा और 1 सेंटीमीटर इधर मोटा, तो 1 का 1 2 और अंदर वाला 3 5, यानी कि बाहरी व्यास कहने का मतलब यहाँ से 5 सेंटीमीटर है। इसको हम कैपिटल R से लिखते हैं त्रिज्या को, ठीक है। जब 5 सेंटीमीटर व्यास तो त्रिज्या कितना 5/2, ठीक है। आपको पूछा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा, मतलब भार पूछा है दोस्तों, इसका भार पूछा है। तो इसका भार कैसे निकलेगा, तो देखिए पूरा के आयतन निकाल लीजिए, पूरा के आयतन, ये अंदर वाला खलियक्का को घटा लीजिए तो केवल धातु बच जाएगा, धातु बच जाएगा, समझ रहे हैं। इसी का भार पूछा है आपसे। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़का बेलन का आयतन में से, बाहरी बेलन का आयतन में से, मतलब संपूर्ण में से पूरा घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आयतन क्या होगा, बड़का बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, मतलब बाहरी का पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर बोला है कैपिटल आर को, आर स्क्वायर एच बोला है कि 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है, तो ऊंचाई यानी 1 मीटर, सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, अंदर वाला क्या होगा, उसमें भी तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई आर तो स्मॉल लिख रहे हैं, आर स्क्वायर एच समान होगा। तो पूरा में से घटा लीजिए, मतलब तो बाहरी में से अंदर वाला घटा ले रहे हैं तो केवल धातु बच जाएगा, ठीक है। इस धातु बच जाएगा, ये धातु वाला बच जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, पाई एच इसमें भी है, पाई एच इसमें भी है, तो हम पाई एच कॉमन लेते हैं, तो पाई के माने केवल लिखते हैं 22/7, एच 100 है तो 100 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर, तो आर करने का मतलब बड़का आर, तो आर स्क्वायर मतलब कि 5/2 का स्क्वायर कीजिएगा, तो हम एक के बार यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर करके, तो 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। और माइनस छोटका आर कितना है 3/2, तो 3/2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। ये आयतन निकल रहा है, धातु का आयतन, ठीक है। अब देखिए 22 गुना 22/7 गुना 100 गुना, यहाँ जब हर समान है ना तो अंश में से केवल घटा लिया जाता है, तो 25 में से 9 गया कितना हो जाएगा 16, अब बट्टे में 4, ठीक हो गया। 4 से ही 4 बार में कट जाएगा, 22 चौके होता है 88 और 2 0, ठीक है। और ये बट्टा में 7 हो गया, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपसे पूछा है भार ना, टोटल वेट पूछा है, तो टोटल वेट आप निकाल लीजिए, टोटल वेट निकाल लीजिए। तो दोस्तों 1 घन सेंटीमीटर का भार है 21 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर का कितना, तो गुना कर दीजिए 8800 अब बट्टा में 7, 1 का मान है 21, तो 21 से गुना कर दीजिए, मतलब 1 घन सेंटीमीटर का मान है 21, तो 21 से गुना कर दीजिए, 7 से कर जाएगा 7 3 का 21, 8 3 का 24, 8 3 का 24 और 2 26 और ये 2 0, यानी कि ग्राम में है, ग्राम 21 ग्राम है, ग्राम से गुना किया तो ग्राम में बदला, लेकिन ऑप्शन जो दिया है वो किलोग्राम में दिया है, तो सुनिए केजी में दिया है, तो 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, बस 1000 ग्राम से भाग दीजिए, 2 6 4 और 00 बट्टा में 1000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 हटेगा तो 0.1 के बाद बैठेगा, यानी कि 26.4 केजी। नहीं दिख रहा है तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 264, 1 0 हटेगा तो 1 के बाद 0 पड़ेगा, यानी 0 यहाँ पड़ेगा, यानी कि 26.4 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसमें से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है, जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 30 मिनट में इस टंकी में कितना पानी के स्तर में वृद्धि होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा बताए हुए हैं कि पानी की ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा, तो जितना पानी बहेगा बह के आएगा वही तो वृद्धि होगा ऊंचाई में। ध्यान दीजिए, यहाँ एक बेलनाकार अंदरी व्यास और बाहरी व्यास कहने का मतलब है कि खोखला बेलन, ठीक है, खोखला बेलन। चलिए हम यहाँ पाइप बना लेते हैं, एक पाइप बना लिए यहाँ,
इसमें पाई बन गया ये। अंदरी व्यास कहने का मतलब है कि यही इसका वैल्यू दिया है कितना, अंदरी व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब व्यास 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या तो उसका आधा होता है यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई इसका 6 मीटर जो है, 6 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 6 मीटर, यानी कि यही तो 6 मीटर है, यही तो 6 मीटर हुआ। मान लीजिए 1 सेकेंड में 6 मीटर, तो इतना हो गया 6 मीटर। अच्छा, बेलनाकार टंकी में गिर रहा है, टंकी जो है ना बेलनाकार है, टंकी जो है बेलनाकार है, ठीक है। और इसका त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर बेलनाकार के, इसका टंकी का, इसी में पानी गिर रहा है, तो कितना वृद्धि होगा, तो 1 सेकेंड में जितना जाएगा उतना ही तो ऊंचाई वृद्धि होगा। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, आर कितना है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुने 1, और यहाँ ऊंचाई कितना है 6, लेकिन 6 जो है मीटर में है और 1 जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच। अब टंकी का आयतन निकालिए, टंकी में कितना वृद्धि होगा, तो इसका भी तो क्षेत्रफल वही आयतन वही होगा, पाई आर, आर के जगह लिखेंगे यहाँ 60 गुने 60, लेकिन 60 जो है सेंटीमीटर में है और इधर मीटर में है, तो इसमें भी 100 से भाग दीजिए, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिए, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच तो पते नहीं है तो एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ई 1 सेकेंड के हुआ, ठीक है। आपसे पूछा क्या, अच्छा ई कितना हुआ, कितना मिनट के हुआ 6, 1 सेकेंड के हुआ, देखिए 6 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड का ही मान हुआ, 1 सेकेंड का। आपसे पूछा कि 30 मिनट में, तो इधर दोस्तों इस सेकेंड में हुआ, इसमें 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 मिनट का हो गया, 60 से गुना कर दिए तो ये मान हो गया 1 मिनट का। अब पूछा है 30 मिनट का, तो फिर 30 से गुना कीजिए, फिर 30 से गुना कीजिए, ये हो गया 30 मिनट का मान हो गया, ये भी आयतन हो गया, जितना इस जाएगा उसी का आयतन ये भी है, दोनों आयतन बराबर। चलिए पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 2 को 100 से 2 को 100 काट दीजिए, 1 60 से 1 60 काट दीजिए, ठीक है। फिर आपको 30 से कट जाएगा ये 2 बार में, ठीक है। 30 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। और इसमें एक चीज छूटा क्या है, और इसमें एक चीज सॉरी हो गया, हाँ ऊंचाई तो पूछा है, तो इधर ऊंचाई h बच गया और इधर 3 बच गया, यानी ऊंचाई निकल के आया 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। तांबे के एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई है, इस तार की त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों एक तांबे के तार है, तांबे के एक गोल छड़ जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो यहाँ चलिए आप फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तार है तांबा का, गोल है, ठीक है, मतलब बेलनाकार होगा, गोल होगा था, ठीक है। इसका दिया है 8 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब ये जो लंबी जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर लंबी है, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है ना व्यास 1 सेंटीमीटर है, व्यास 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तथा समान व्यास की तार बनाई गई है, इस तार की त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए, तो इसका आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना आर स्क्वायर मतलब 1/2 गुने 1/2, आर स्क्वायर और एच कितना है 8, ठीक है, एच है 8। अच्छा ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच हो गया, और उधर जो पिघलाया है उसका भी तो आयतन उतना ही होगा, क्योंकि पिघला के इसी से तो उपाना है, तो पाई आर, तो आर इसका तो पूछिए दिया है आर, पाई आर स्क्वायर आई एच कितना 18 मीटर बोला है, तो 18, लेकिन इधर सेंटीमीटर में है, उधर मीटर में नहीं लिख दीजिएगा। 18 मीटर में होता है 1800 सेंटीमीटर, तो 1800 सेंटीमीटर, दोनों आयतन बराबर, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 4 से 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 900 बार में, 900 बार में, और पाई से ही पाई कट जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, 900 गुना में इधर आएगा तो भाग में 900, ठीक है। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर केवल r बच जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 900 का वर्गमूल 30 होता है,
और यही आर का वैल्यू चलाया, ठीक है। त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या निकल के चलाया 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरा भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा। नल और पाइप का यह क्वेश्चन है, ठीक है। नल पाइप, चलिए ध्यान दीजिएगा। 2 पाइप है, 2 पाइप हो गया, ये 2 पाइप हो गया, इससे पानी गिर रहा है, ठीक है, इससे पानी गिर रहा है। तो कहने का मतलब है इसका व्यास 2 है और इसका व्यास जो है 4 है, ठीक है, 4 है। व्यास दिया कि त्रिज्या दिया है, हाँ व्यास दिया है 4, ठीक है। तो व्यास 4, तो दोस्तों दोनों का क्षेत्रफल, जो पानी जो आ रहा है एक प्रकार के त्रिज्या वृत्ते न है, तो वृत्ते से न पानी आ रहा है, यानी कि दोनों का अनुपात समान होना चाहिए। अनुपात में बदल लीजिए, अनुपातिक मेथड से बदल लीजिए। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। व्यास 2 है तो आर कितना 1 होगा, तो 1, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना 4 है व्यास, तो त्रिज्या 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, अनुपात लगा चले हैं। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि ये जो आएगा 1/4 क्या आया, ये क्षमता आया, क्षमता, ठीक है। दोनों पाइप का, ये पहला पाइप और ये दूसरा पाइप। तो पाई तो कांस्टेंट होता है, छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, पाई कांस्टेंट होता है। तो पाई का वैल्यू छोड़ दीजिए, यहाँ हटाइए दीजिए, केवल त्रिज्या देखिए, त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए ये जो क्षमता आया, मतलब ये 1 क्षमता से भर रहा है और ये 4 क्षमता से। तो दोस्तों आपको पता होगा कि क्षमता का उल्टा होता है टाइम, यानी समय का रेशियो होता है क्षमता के उल्टा। समय इसका 1/4, इसका हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला पाइप 4 समय में भरता है तो दूसरा का पाइप 1 के समय में भरता है, क्योंकि दूसरा का पाइप का क्षमता ज्यादा है। अब देखिए समय किसका दिया है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। मतलब एक टंकी को 1 घंटे में भर देता है, कौन, पहिल का। तो ये जो है इस अनुपात में समय कितना ले रहा है, 4। आज जबकि क्वेश्चन कहा है कि 1 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट से भाग दे, 60 मिनट लिखिए बराबर में। 1 का वैल्यू निकालिए, 15 चौके 60, 1 का वैल्यू 15। आपसे पूछा है इसका जो, जिसका 4 इंच जो है उसका वह कितना देर में भर देगा। तो 1 का वैल्यू 15, तो यहाँ 1 का वैल्यू 15, यानी 15 मिनट में वह भर देगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। इसमें 60 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबो देने पर पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों गोला से संबंधित, तो गोला के लिए थ्योरी नहीं पढ़ाए हुए हैं, चलिए थ्योरी देख लीजिए थोड़ा सा। एक गोला जो होता है ना, वृत्त जो होता है वो आर पर दिखाई देता है, लेकिन गोला जो होता है फुटबॉल, यही गोला है, ठीक है। क्या है, गोला है। तो इसी के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए गोला, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला जो इस, चलिए बना लेते हैं। गोला हो गया ना, एक गेंद हो गया, ये गोला हो गया, ठीक है। तो इसी का त्रिज्या दिया है, त्रिज्या आर होता है, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन। दोस्तों इसमें न तो वक्र पृष्ठ और न ही संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कहने का मतलब है जो दिखाई देता है उसे वक्र पृष्ठ, जो नहीं दिखाई, मतलब कि जो नहीं दिखाई दिया उस भाग को छोड़ देने के बाद में वक्र पृष्ठ बचता है। लेकिन इसमें क्या छोड़िएगा, मतलब कि छुपने वाला पार्ट तो है नहीं, इसमें सब तो दिखाई दे रहा है नचाने के बाद में, यानी कि इसमें संपूर्ण और न ही वक्र, केवल इसमें पृष्ठ बोलिए, ठीक है, केवल इसमें पृष्ठ बोलिए। तो पृष्ठ यहाँ लिखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, खटिया आर स्क्वायर। 4 पाई जानते हैं, खटिया को 4 पाई बोला जाता है, तो वही खटिया आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब कि एक बगल के वृत्त का क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। याद करने के लिए 4 पाई मतलब चारों बगल,
ठीक है। तो यह हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए बस इतना ही चीज इसमें जो पढ़ना है गोला से संबंधित। अब क्वेश्चन पे आइए। 80 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार बर्तन है, एक बर्तन है बेलनाकार, ठीक है, बर्तन है जिसका व्यास जो है ना 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितना अधेन होगा, यानी 40 होगा त्रिज्या, ठीक है। तो इसमें ये गोला जो है ना इसमें डुबो दिया जाता है। कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, एक बार और समझिएगा। इसमें पानी डाल दिए, मान लेते हैं बेलनाकार बर्तन है, ये बेलनाकार बर्तन है, इसमें हम पानी डाल दिए और इसमें एक गोला डाल रहे हैं, तो गोला में यहाँ गिट्टी को मान लिए तो कितना वृद्धि होता है देखिएगा। डाल दिए इसमें, ये भी फिर डाल दिए, तो इस पानी में, पानी के सतह में वृद्धि हो गया। गिट्टी डाले ना तो पानी के सतह में वृद्धि हो गया, तो वही पूछा है कितना वृद्धि हो गया, यही आपसे पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पानी की सतह में उतना ही वृद्धि हुआ होगा, इसमें उतना ही वृद्धि हुआ होगा पानी की सतह में जितना गिट्टी का आयतन है। तो जितना गोला का आयतन होगा उतना ही तो इसमें ऊंचाई में वृद्धि होगा पानी में, इन दोनों का आयतन बराबर कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के मान 22/7, पाई के मान रहने दीजिए क्योंकि उधर भी पाई लिखाने वाला है। 4/3 पाई, आर कितना दिया है, आर दिया है 60 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास 60 तो त्रिज्या 30, तो गुने 30 पाई 4/3 पाई आर क्यू मतलब आर 3 बे, ठीक है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, चलिए इसको मिटाते हैं। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना 80 व्यास है तो 40 त्रिज्या होगा, तो यानी कि 40 गुने 40 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच तो निकालना है आपको, एच निकालना है, ठीक है। ऊंचाई दोनों आयतन बराबर होगा। चलिए काटे, यहां से काट कुट कीजिए, देखिए यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 से ही 3 एगो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एगो 4 से एगो 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा इधर 30 और यहाँ तिहाई, तो 30 तिहाई कितना होगा, 30 तिहाई 90 और पाई पाई कट जाएगा, 30 तिहाई 90 और 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में 4 आ जाएगा, ठीक है। इधर एच बच जाएगा, मतलब पानी में कितना ऊंचाई बढ़ गया है यही पूछा है। 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 पर 0 10, 4 दूना 8 2 4 5 20, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है तथा इसकी दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों बाहरी और अंदरी का चर्चा कर दे तो खोखला बेलन के बारे में समझ लीजिएगा, इसी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए हम यहां बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं खोखला बेलन का फिगर बन गया। चलिए ये हो गया और ये हो गया। इसमें बाहरी व्यास दिया है, बाहरी व्यास दिया है 25 सेंटीमीटर, मतलब इस यहां से यहां का वैल्यू दिया है 25, तो व्यास दिया है 25, तो त्रिज्या कितना होगा, बड़का को कैपिटल आर लिखते हैं, त्रिज्या कितना होगा 25/2 हो जाएगा, ठीक है। और बोला है मोटाई जो है ना, मोटाई कितना दिया है, इसमें मोटाई दिया है 1 सेंटीमीटर। मोटाई कहने का तो समझ रहे हैं, ये काला वाला भाग जो है ना यही मोटाई है। तो दोस्तों इधर 1 सेंटीमीटर मोटाई है और इधर 1 सेंटीमीटर मोटाई है, तो 2 घटा देंगे, मतलब पूरा व्यास 25 है और 2 घटा दिए तो अंदर वाला बच जाएगा, केवल ये अंदर वाला 23 बचेगा, यानी अंदर वाला निकल के आया कि जो है व्यास निकल के आया 23, तो इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो 23 व्यास है तो त्रिज्या कितना 23/2, बाहरी व्यास भी निकल गया और अंदरी व्यास भी निकल, बाहरी त्रिज्या और अंदरी त्रिज्या भी निकल गया, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दोस्तों पहले इसका देखिए, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, फिर अंदर वाला का क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इधर वाला का क्षेत्रफल, पूरा का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले बाहरी का निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर,
2 पाई आर हो गया बाहरी का, तो बाहरी का हम कैपिटल मान रहे हैं, ठीक है, कैपिटल आर, 2 पाई आर एच, ठीक है, ये हो गया बाहरी का। और अंदरी का क्या हो जाएगा, यहाँ कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल 2 पाई आर एच हो गया बाहरी वाला, और अंदरी वाला भी क्या होगा, उसका भी तो उतना ही होगा, 2 पाई आर, आर की जगह छोटका लिखते हैं, आर एच, एच तो सामान्य रहेगा, ऊंचाई सामान्य रहेगा, ये बाहरी और अंदरी हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये जो है ना वृत्त है, इसका भी तो जोड़िएगा, संपूर्ण पूछा है तो सब जोड़ना पड़ेगा। ये वृत्त है, एगो वृत्त इधर हो गया और एगो वृत्त इधर हो गया, यानी कि 2 वृत्त, तो एगो वृत्त का क्षेत्रफल कितना, एगो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिखते हैं, ये बड़का को निकाला है, बड़का बड़का को, ठीक है, ये बाहर वाला के निकाल रहे हैं बाहर से, तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन एगो नीचा में भी है, इधर भी है और एगो इधर भी है, तो 2 गुना हुआ, तो इसमें 2 से गुना, एगो का 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये तो हो गया, ये पूरा का हो गया, लेकिन ये तो खोखला है, ये तो खोखला है, तो ये वाला घटा दीजिए, ये वाला घटा दीजिए, तो ये वाला घटाइएगा, तो घटाइए उसका क्षेत्रफल घटाइए अंदर वाला को, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, आर तो बोला है छोटका को, आर स्क्वायर, लेकिन एगो नीचे वाला घटाइएगा, एगो ऊपर वाला, तो यहाँ 2 से गुना, ठीक है, ये हो गया, सब जोड़ दीजिए तब ना संपूर्ण हो गया। अब देखिए इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई है, 2 पाई एच इसमें भी है, 2 पाई एच इसमें है। अच्छा ऊंचाई दिया है कि नहीं, ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर लंबे, हाथ लंब ऊंचाई दिया है 20, ऊंचाई क्या दिया है 20, तो एक काम कीजिए, इसमें 2 पाई एच कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई एच कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, आर बच गया, तो आर कितना है बड़का, 25/2 प्लस इसमें एच, अच्छा इसमें एच तो बाहर निकाल दिए, इसमें क्या बचा आर, तो इसका आर कितना है छोटका को, 23/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए प्लस, अब इधर सॉल्व कीजिए, यहाँ इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई है, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 पाई कॉमन ले लिए, तो आर के वैल्यू कितना है बड़का आर, 25/2, तो 25 के स्क्वायर एक बार कर दीजिए, 625, और नीचा में देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अच्छा ये एगो का ना हुआ, हाँ 2 पाई तो कॉमन ले लिए, चलिए 2 पाई कॉमन आ गया, छोटका आर कितना है 23/2, तो 23 के स्क्वायर कितना होता है 529, और 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। तो पहले इधर सॉल्व कर लीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, तो देखिएगा 2 पाई के मान 22/7 रख दीजिए, और एच का वैल्यू कितना है 20, तो 20 रख दीजिए, और गुना इतना को सॉल्व कीजिएगा, तो हर तो समान है, तो अंश को केवल जोड़ दीजिए, 25 27 कितना होता है 48, तो 48 बट्टा में 2, ठीक है। और इधर सॉल्व कीजिएगा, तो 2 पाई के मान 22/7, और यहाँ देखिए हर जब समान है तो केवल अंश में घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो 15 में से 9 गया 6, 11 में से 2 गया 9, अब बट्टा में 4, ठीक है, बट्टा में 4 से कर जाएगा 24 बार में, ठीक है। अब इधर देखिए, तो 2 से कर जाएगा इधर 10 बार में, ठीक है। अब गुना कीजिएगा, तो 22 दूना 44, और 1 0 है, 1 0, और गुना 48, ठीक है। इधर को इतना को सॉल्व कीजिए, और इधर कितना है 22 दूना 44, अब बट्टा में 22 दूना 44 है, गुने कितना 24, अब बट्टा में 7, ठीक है। यहाँ भी तो होगा बट्टा में 7, यहाँ भी होगा बट्टा में 7। अब ध्यान दीजिए, तो अब क्या करें, चलिए हम यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो गुना कीजिएगा, तो पहले तो 1 0 होगा यहाँ, तो 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32, और 4 चौके 16, 32 से 16 48, और 3 48 और 3 51, 51 के 1 हासिल 5, और 4 चौके 16, 5 19, अब बट्टा में 7 है, और प्लस यहाँ देखिए गुना कीजिएगा, 24 चौका 96, 96 के 6 हासिल 9, और 24 चौका 96 और 9 105, अब बट्टा में 7। चलिए अब यहाँ भीम के जोड़ कीजिएगा, तो हर समान है तो ऊपर में केवल जोड़ दीजिए, तो 6 और 0 6, 5 और 2 7, 0 और 1 0, 1 और 9
10 के 0 हासिल 1, 1 आ 1 2 अब बट्टे में 7। अच्छा काट के देखिए तो भाग दीजिए तो भाग दीजिएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 गलती है कहीं पे, तो यहाँ कहीं पे मिस्टेक हुआ है। चलिए गुना करके देखते हैं, गुना में कहीं मिस्टेक हुआ है। चलिए तो 8 चौके 32, 32 के 2, पहले तो 1 0 है तो 1 0 पड़ जाएगा। 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 32 और 16 48, 32 और 16 48 और 3, 48 और 3 51, 51 के 1 हासिल 5, 8 दूना 8 चौका 32, 4 चौका 16 और 5 21। ठीक है, अब देखिए हर समान है तो अंश को केवल जोड़ लीजिए। ठीक है, अंश को केवल जोड़ लीजिए, जोड़िए 7 लिख लीजिए, यहाँ जोड़िएगा यहाँ तो 6 और 0 6, 5 और 2 7, 7 और 0 और 1 1 1 1 आ 1 2 आई हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। चलिए भाग दीजिएगा तो भाग दीजिए, 7 तिरिका 21, 1 1 पर 1 11, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 कितना बचा 4 बचा, 4 पर 7 47, 7 छके 42, 7 छके 42 3, 7 छके 42 और कितना बचा 5, 5 पर 6 56, 7 8 56, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कुएं का व्यास 7 मीटर तथा गहराई 22.5 मीटर है। इसकी अंदरी सतह पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने का खर्च कितना होगा। एक कुआं है, हम लोग इंडा बोलते हैं। ठीक है, ये कुआं है, ये कुआं है। ठीक है, तो इसी के अंदर प्लास्टर करना है। जैसे कुआं देखना लीजिए, इसके अंदर में प्लास्टर करना है, इस साइड प्लास्टर थोड़े होगा, अंदर में प्लास्टर होगा। तो इसका आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल बाहरी बोलिए या अंदरी बोलिए, पृष्ठ क्षेत्रफल में नहीं, दीवाले में ना, मतलब कि प्लास्टर होगा कि पूरा भरिए दीजिएगा इसको, दीवार में प्लास्टर होगा तो वक्र पृष्ठ निकालिए। ठीक है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 गुने पाई के मान 22/7 और आर कितना है, आर दिया है, मतलब कि व्यास 7 मीटर है, व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या कितना 7/2, 7/2 त्रिज्या हो गया 7/2। ऊंचाई कितना है कुआं के 22.5 मीटर, तो 22.5 मीटर, 22.5 मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया वक्र पृष्ठ। इसी में तो एक प्लास्टर हो रहा है, तो एक बोला है कि 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 वर्ग मीटर के दाम है 30 रुपया प्लास्टर करने का, तो इतना वर्ग मीटर का कितना दाम होगा, तो 30 से गुना कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 0 आएगा। ठीक है, बट्टा में 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा 2, 7 से ही 7 कट जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो 22 और 225 गुने 3, तो 22 पचे 110 के 0 हासिल 11, 22 दूनी 44 11 55, 55 के 5 हासिल 5, 22 दूनी 44 और 5 49 और फिर 3 बचा हुआ है। ठीक है, गुना कीजिए, पहले 1 0, 5 तिहाई 15 और 9 पचे 45 और 1 46 और 4 तिहाई 12 और 4 16, 5 तिहाई 15 और 9 तिहाई 27 और 1 28 में होगा 28 और 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 2 14, यानी 16,850 रुपया कुल खर्च निकल के आया। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, सॉरी 4 तिहाई 12 2 14 है ना, होगा 4 तिहाई 12 2 14 हो जाएगा, तो 14,850 रुपया जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।